हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पिछले साल लगभग इसी समय मैंने एक टावर ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो उसमें से एक प्लांट को मैंने अपने वीडियो में यूट्यूब पे अपलोड भी किया। वो तो बेचारा चल बसा, लेकिन ये कुछ उसके साथ के ही हैं। और मैंने तब कहा था कि हम सितंबर में रिपोर्ट करेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। और उसके बाद डॉर्मेंसी का टाइम निकल आया, सर्दियाँ चली गई। सो लंबा टाइम निकल गया बहुत। इनको सितंबर में रिपोर्ट हो जाना चाहिए था और एक रिपोर्टिंग अभी मार्च अप्रैल में हो जानी चाहिए थी, बट वो भी समय नहीं मिला। सो अभी समय मिला है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसको भी कर दिया जाए आगे, क्योंकि जितना टाइम निकलेगा उतना इनकी शेप आगे से बनानी मुश्किल होगी। क्योंकि ये तो उसको तो देख के मुझे लग रहा है कि ये पता नहीं अब टावर में जा पाएगा नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसका तना इतना मोटा हो गया और ज़्यादा डेप्थ है नहीं, तो रूट्स कितना स्पेस दे पाएंगी। और एक तो शायद ये चला गया बेचारा, ये थोड़ा सिकुड़ रहा है जैसे हमारे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे। 44, 45, 46 तक चला जा रहा है ये, अभी मैंने देखा उठाते हुए। सो अभी कुछ हैं हमारे पास, देखते हैं ये किस स्टेज में है। सो अभी इनको पॉट से निकालेंगे, फिर देखते हैं किस कंडीशन में है और आगे कैसे लेके जा सकते हैं। बहुत ही आराम से निकालना है, अगर मेन रूट टूट गई तो फिर से डेवलप होने में टाइम लगेगा। एक ये जो उसका मैं कह रहा था डाउटफुल है, ये बेचारा चला गया शायद। इसका ये पार्ट रॉट हो गया देखिए, बट ये खुद ही क्योर हो रहा है। इसमें रूट्स आ गई अंदर से, रॉट वाला हिस्सा अपने आप सूख गया। लेकिन ये टावर में तो नहीं जाएगा, सेमी टावर की तरह इसको हम ग्रो करेंगे और वैसे ही रखा जाएगा। अच्छा डेवलप होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो ब्रांचिंग है वो बहुत अच्छे से हो रही थी। कोई बात नहीं, खैर होता है ऐसा। ये इसका एक पार्ट है। कई बार टावर फॉर्म के अंदर हम टावर के लिए डेवलप कर रहे होते हैं और रूट रॉट हो जाती है। मेहनत कई बार 1 साल 1.5 साल के बाद भी ख़राब होती है, कई बार 2 साल के बाद भी मेहनत ख़राब हो जाती है। ये थोड़ा सा ओल्ड प्लांट है, इसको भी चेंज ओवर करना है तो उसको भी निकालते हैं। ये सब पॉट करने के बाद दिखाऊंगा। प्लांट्स को टावर में कन्वर्ट करना लेंथी प्रोसेस है। ये प्लांट अप्रॉक्सीमेटली 4 साल हो गए मुझे। मैंने 2018 में लगभग रामसर से सीड्स लिए थे। उसके बाद से ये योक्सिया में है और ये इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ टावर में ट्रेन करने की। पिछले साल थोड़ी सी
गड़बड़ हुई, मैं इसको रीपॉट नहीं कर पाया, तो इस तरह की रूट्स बन गई हैं। लेकिन इसको मैं फिर इसी तरह से पॉट करूँगा, ये अच्छा स्ट्रक्चर देके जाएगा, सेमी टावर बन जाएगा। पेशेंस रखना होता है और सारा प्रोसेस जो है टाइम से पूरा करना होता है। अगर हम चूक कर जाते हैं तो गड़बड़ हो सकती है, हम अपने जो निर्धारित लक्ष्य है उस पर पहुँचने से रह जाते हैं कई बार। जैसे इसके केस में हुआ, इसको मैं लंबा बनाना चाहता था, लेकिन अब मैं नहीं चाहता इसको छेड़ूँ, ये अच्छा लग रहा है ऐसे ही। इसके रूट्स को ऐसे ही शेप दे के इसको ग्रो करेंगे आगे। ये है हमारे पास एक और लंबा प्लांट है मेरे पास, उसका भी प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको कर सकते हैं हम। तो उसमें भी पेशेंस बहुत चाहिए। इस तरह का ही जैसे सीडलिंग हम लेके इसको एक लंबे पाइप में लगा दो पतले से, सो ये रूट अपने आप नीचे चली जाती है इसके अंदर, क्योंकि स्पेस साइड में होती नहीं। तो वो लंबी रूट जो है उसके बाद उसको पेशेंटली ध्यान रखना पड़ता है, और क्योंकि अगर वो बीच में डैमेज हो गई, बरसात या है, गर्मी है, कुछ भी है, तो सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। लेट मी शो यू वो कैसा है। एक ये मेरा प्लांट है, देखिए ये मैंने इसको एक बड़ा सा, ये लगभग 1 फुट का पाइप है, और उससे पहले एक और डीप पाइप में लगा हुआ था। अब ये यहाँ से इसकी हाइट देखिए, मेजरमेंट के लिए अभी समय मेरे पास कुछ है नहीं, बट ये लगभग 8 इंच का तो है ही मेरा हाथ, और ऊपर ये इस तरह से जा रहा है। मैं इसको पूरा ले नहीं पा रहा, यहाँ स्पेस नहीं है। इसको मैंने पाइप में ग्रो किया। ये रूट बहुत पतली सी थिन रूट थी बिल्कुल, और बड़े ध्यान से इसको लगा के मैंने थोड़ा सा डिप करके इसमें छोड़ दिया। अभी धीरे धीरे ये थिकनेस ले रही है, 1 सेंटीमीटर के करीब हो गया अभी। और ये इतना प्लांट था, ये सारा रूट पार्ट है जो कि स्टेम में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। टावर जो है, टावर फॉर्म है, वो बहुत लेंदी और मेहनत वाला प्रोसेस है, पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। नेचुरल कोई टावर फॉर्म नहीं होता। सोमोलेंस वगैरह जो होते हैं वो लंबे ग्रो होते हैं, उनको हम नेचुरल टावर बोल देते हैं, बट टावर का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल नेचुरल नहीं है। वो इंसानों ने किया है, वो हम करते हैं अपने तरीके से। हमने भी थाई लोगों को देख देख के सीखा है, वो गुरु है हम लोगों के। ये है एक प्लांट जो मैं शो करना चाह रहा था, दैट्स इट। बाकी रीपॉटिंग जब मैं करूँगा तो मैं दिखाऊंगा। अभी 1-2 दिन वेट करेंगे ताकि प्लांट्स मेरे सूख जाएं, हील हो जाएं।
हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये जो टावर हम बना रहे थे, इसको अब इनको पॉट्स से मैंने निकाला, आपने जैसे देखा, और अभी 4-5 दिन हो गए इनको, और मैंने इनको इस स्टिक्स के साथ बांध लिया है, सेट कर लिया है। ये इसमें मैंने टेप यूज़ किया है, ये एक वायर आता है इस तरह का, ये भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल है। तो ये इस टेप के साथ लगा दिया है, और इसका लगभग इतना पार्ट हम सॉइल में डिप करेंगे, और इस बैम्बू के सपोर्ट से ये लगा रहेगा। आप कोई भी स्टिक यूज़ कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। सो लेट्स पॉट देम। इनको पॉट करने के लिए हमें थोड़े से डीप पॉट की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि रूट्स नीचे जा सकें। तो उसके लिए या तो हम सैनिटरी के जो पाइप्स आते हैं वो ले सकते हैं, उसके नीचे एक गमला रखते हैं या कुछ, तो वो उससे सील हो जाता है। या फिर आपके पास जो भी अवेलेबल है। मेरे पास ये कुछ वाटर बॉटल्स थी, मैंने इनको काट लिया, इसी में मैं पॉट करूँगा। और लेंथ बढ़ाने के लिए जैसे ये है एक, इसको मैं इसके ऊपर रख लूँगा, तो इस तरह से इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो घर की चीज़ों को यूज़ करके भी हम अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद जब फाइनल पॉटिंग होगी तो उसके लिए अच्छा पॉट लगा लेंगे। जैसे भी जो अवेलेबल हो, जैसा ठीक लगता हो वैसा कर सकते हैं। सिर्फ प्रोसेस की बात कर रहे हैं अभी, तो वो समझिए बस। सॉइल मीडिया की बात करें तो सॉइल में जो मैंने सॉइल ली है, इसमें सैंड है, कोकोपीट है और वर्मी कंपोस्ट है। तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में लिया है, क्योंकि ये जो मिक्स है ये थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि ये जो रूट जो डेवलप है अच्छी तरह से हो सके, नहीं तो फिर वो उसमें फंस के फैल जाएगी। तो ये इसको सॉफ्ट होगा सॉइल मीडिया, तो रूट नीचे अच्छे आराम से जाएगी। इसका लगभग सिर्फ इतना हिस्सा डिप करेंगे, 1 इंच के करीब। धीरे धीरे ये वाला हिस्सा मोटा होना शुरू हो जाएगा कुछ टाइम में। इस टेप को हम हटा के और लूज करके लगा सकते हैं बाद में। ये भी टेप जो है उसको हम हटा लेंगे बीच बीच में, जब देखेंगे कि ये कसने लग रहा है तो इसको हटा के हम चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से बीच बीच में इसके अंदर ऑल्ट्रेशन हम कर सकते हैं। तो इतना लगभग हिस्सा मैं इसका सॉइल में डिप करूँगा। इसको इस तरह से आराम से इसमें गड़ा देंगे। अब ये जो हिस्सा है ये सीधा रहना चाहिए, नीचे सीधा जाना चाहिए। तो इसको हम अपने हाथ से सपोर्ट देके मिट्टी से दबा के सीधा कर देंगे। ये पॉट हो गया। इसको अब जब तक इसमें ग्रोथ रही है, अभी इसमें ग्रोथ दिख रही है क्योंकि काफ़ी दिन से अंदर रह गया, 6-7 दिन इसको हो गए बाहर निकले हुए। लेकिन इसको जब तक आप इसमें सेटल होता हुआ ना देखें, समझ में आ जाएगा, ये रूट थोड़ी सी फर्म हो जाएंगी, तो कम से कम 10-15 दिन ये छाया में रहेगा। हफ्ता भर तो मैं इसको छाया में ही रखूँगा। उसके बाद हल्की धूप जहाँ सुबह मिल जाए, बहुत हल्की धूप, तो वहाँ मैं इसको रखूँगा। तो इस तरह से ये धीरे धीरे अपनी लाइफ में वापस आएंगे। क्योंकि अगर इसी तरह से हमने इसको रख दिया धूप में, तो ये सब सूख जाएगा और सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वाटरिंग भी बहुत केयरफुली करनी पड़ेगी। ज़्यादा वाटरिंग कर देंगे रूट रॉट हो सकती है, खराब हो जाएगी। सो पानी का ध्यान रखना है और धूप का ध्यान रखना है। ये 2 बातें बहुत विशेष हैं इसको ट्रेन करने में। सेम बाकी चीज़ों के साथ मैं अब जो दूसरा तरीका मैं यूज़ करता हूँ वो मैं दिखा देता हूँ। पॉट का, पॉट तो खैर क्या है, ये डब्बे हैं, बॉटल्स हैं। ये बॉटल के हिस्से हैं, काट लिया मैंने दोनों साइड से, इसे खाली है। एक पॉट लिया ये थोड़ा सा और समय मिल जाएगा इसको, ज़्यादा देर छोड़ सकते हैं, नीचे चले जाएगी रूट्स, स्पेस मिल गई बस।
बड़ी बॉटल है, बड़ी बॉटल्स भी यूज़ कर लेता हूँ तो थोड़ा सा और हाइट बढ़ जाती है। या इसके ऊपर ही एक पाइप का टुकड़ा आप इतना बड़ा लगा देंगे तो पॉट के सपोर्ट से नीचे से वो बंद हो जाएगा और ऊपर डेप्थ मिल जाएगी। पतले पाइप्स के अंदर भी लगा के छोड़ा जा सकता है इनको, तो ये रूट अपने आप उसके अंदर नीचे लंबी चली जाती है। उसके बाद उसको सेलेक्ट करके फिर से उसको सिंगल रूट में ग्रो कर सकते हैं और धीरे धीरे मोटी होनी शुरू हो जाएगी। ये है, इसको हमने यहाँ से डिप किया और इसको सीधा ले जाने के लिए इसमें एक छेद कर देते हैं। ये इसी के सीध में मैंने एक और छेद कर दिया, ये रूट इसमें चले जाएगी। ये हमारी पॉटिंग कंप्लीट हो गई। ये पॉट जो मैंने चौड़ा लिया है वो इसके लिए लिया। इस तरह से इसमें रूट्स थोड़ी सी मजबूत हो जाएंगी। उसके बाद मैं इसको ट्रे के अंदर शिफ्ट करूँगा चौड़ी, क्योंकि अब ये स्टैंड होना मुश्किल होगा। अगर इसको मैं किसी ट्रे में लगाने की कोशिश करूँगा तो ये ठीक से नहीं टिक नहीं पाएगा। इसको हमें ज़्यादा बांधने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी बेटर ये है कि इसको हम ऐसे ही पॉट कर दें, बाद में इसको हम किसी ट्रे में या फ्लैट इस तरह के किसी पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। अभी सिर्फ इनको मैं रफली ऐसे ही फैला के लगा दे रहा हूँ। जब ये बाद में सेट हो जाएंगे तब इनको काम करेंगे इस पर। इसके लिए कुछ क्लिप्स वगैरह भी यूज़, ये इस तरह की स्टिक्स यूज़ कर सकते हैं अगर कोई रूट रिजिड हो रही है तो उसको घुमाने के लिए। अभी मैं इसको कुछ विशेष शेप नहीं दे रहा हूँ, बस थोड़ा बहुत इसी तरह से स्प्रेड करके लगा दिया और इसमें हम सॉइल डाल देंगे। ये हमारे ये सब पॉट हो गए
और अभी क्योंकि ये कई दिन से बाहर ही थे और हमारी रूट्स सारी ड्राई हैं, तो इसको हम हल्का सा पानी भी दे देंगे और उसके बाद ये छाया में रहेंगे अभी 10-15 दिन कम से कम। जब थोड़ा सा ये इसमें ग्रोथ आपको दिखाई दे, हल्की सी फॉर्मनेस आ जाए, आपको लगे कि रूट्स भी स्टेबल यहाँ से दिख रही हैं, तो उसके बाद हम इसको धीरे धीरे ग्रेजुअली थोड़ी सनलाइट में शिफ्ट करेंगे। हफ्ते 10 दिन के बाद इसको हम हल्की सनलाइट में ले आएंगे, जहाँ पे सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 1-1.5 घंटे धूप आती है। तो वो काम हमें करना ही है, क्योंकि सन इसकी लाइफ है। अगर हम छाया में पड़े रखेंगे इसको तो हो सकता है हमें वो जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिले सकते। और दूसरी बात, इसकी रिपोर्टिंग हो जानी चाहिए 3 से 4 महीने में। हर 3 से 4 महीने में रिपोर्टिंग करते रहेंगे तो जल्दी से रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज कई बार कुछ प्लांट्स ख़राब भी हो जाते हैं, मल्टीपल रूट्स हो जाती हैं, रिजिड हो जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगे, तो वो फिर बैलेंस नहीं हो पाती। मेरा एक प्लांट मैंने आपको दिखाया भी है जो कि उसकी रूट्स बहुत ज़्यादा रिजिड हो गई, तो अब उसको सिंगल रूट में लाना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए उसको छोड़ दिया। सो दैट्स इट। तो ये एक छोटा सा डेमो था। होप आपको इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको ये अगर रूट्स को टॉवर में ट्रेन करना है तो आपको इससे हेल्प मिल सकती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। आगे वीडियोस आते रहेंगे, आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी मैं देता रहूँगा। हैव अ नाइस डे। नमस्कार।